रांची में आधा दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दो गिरफ्तार। करीब 4.5 लाख रुपये में हुआ था सौदा। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं थम रही है। मंगलवार को रांची पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से आधा दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही। संभावना है कि पुलिस को कई अहम जानकारी मिल सकती है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस को बांग्लादेश के इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही एसएसपी श्री झा ने पुलिस की विशेष टीम गठित की। विशेष टीम ने छापेमारी कर रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक होटल में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा एक कार और एक बैग भी बरामद की है। झारखंड में 2000 नर्स एएनएम की बम्पर बहाली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों की भी कमी सामने आ रही। आने वाले समय में यदि मरीजों की संख्या और बढ़ती है तो यह समस्या और गहरा हो सकती है। राज्य सरकार ने इसे निपटाने के लिए अल्प अवधि के लिए एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली तो शुरू की, लेकिन इनमें महज 100 एएनएम व स्टाफ नर्स ही बहाली हो सकी। इससे प्रत्येक जिलों को 5 से भी कम संख्या में एएनएम तथा स्टाफ नर्स मिल पाए। राज्य सरकार को अपने अस्पतालों में एएनएम, स्टाफ नर्स या अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को शीघ्र दूर करनी हो तो अस्थायी बहाली की ओर बढ़ना होगा। यह बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में एएनएम के 1698 नियमित नियुक्ति तथा 287 बैकलॉग नियुक्ति के लिए आवेदन 2 साल पहले मंगाए जा चुके हैं। मरीजों को ऑक्सीजन की नहीं होने देंगे कोई चिंता। सीएम हेमंत ने संजीवनी वाहन को किया रवाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति तेजी से बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम सोरेन ने मंगलवार को रांची जिला प्रशासन से शुरू किए गए संजीवनी वाहन को शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार ने पहले चरण में रांची जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की। इसके उपरांत धनबाद और जमशेदपुर में इसे शुरुआत किया जाएगा। इसके उपचार करा रहे मरीजों को ऑक्सीजन के लिए चिंता नहीं करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी वाहन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेंगे। इन वाहनों को हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेगा। रांची जिले के अंतर्गत जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे तत्काल मुहैया कराया जाएगा। संजीवनी वाहन में जेपीएससी ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा ताकि इसकी बेहतर तरीके की मॉनिटरिंग की जा सके। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, अब तक 11 की मौत। मोदी ने राज्यपाल से बात की, ऐसे की दायर याचिका में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा के दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद अब भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही। अब तक 6 जिलों से हिंसा की खबरें आई है और 2 दिन में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ को फोन किया और बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की है। दूसरी तरफ इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई। इसमें मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दे ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। महात्मा गांधी के नाम पर बनी योजना में घूस ले रहे थे साहब, एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पलामू में बड़ी कार्रवाई की। रोजगार सेवक को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जिले के छतरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से रोजगार सेवक के अरेस्टिंग हुई। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने रोजगार सेवक को लेकर मेदिनीनगर गई, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसीबी के डीएसपी
करुणा नंदराम ने बताया कि रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के साथ ही मेदिनीनगर इकाई ने इस साल का छठा ट्रैप केस को पूरा कर लिया। वीडियो से लेकर कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि एसीबी के गिरफ्तार में आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना से हालात बेकाबू, 6,889 नए मामले, 129 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 129 और लोगों की मौत हो गई, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3073 तक पहुंच गई। प्रदेश में संक्रमण के 6,899 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ाकर 2,51,371 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 129 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 3073 तक पहुंच गई। इनमें कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 6,899 नए मामले सामने आए, जिसके बाद में संक्रमितों की कुल संख्या 2,51,371 हो गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 2,51,371 संक्रमितों में से 1,88,627 अब तक ठीक हो चुके। इनके अलावा 59,675 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गौरतलब है कि राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की थी। बिहार, बंगाल, झारखंड वाले ध्यान दें, ये 16 ट्रेनें हुई रद्द। भारतीय रेलवे ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की 14 ट्रेनों को रद्द करने के बाद फिर 16 ट्रेनों को रद्द करने की फैसला किया है, लेकिन फिलहाल ये ट्रेनें 6 मई 2021 तक तय वक्त से चलती रहेगी। भारतीय रेलवे के एक अफसर ने बताया कि इन ट्रेनों को 7 मई से अगले हुक्म तक के लिए रद्द किया जा सकता है। उसने कहा है कि कोरोना के दौर में मिश्रित रेलवे की इन ट्रेनों को चला तो दिया गया, लेकिन उनमें कभी भी उनकी कोई कैपेसिटी के मुताबिक मुसाफिरों ने सफ़र नहीं किया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के सबब मुसाफिरों को तादाद पहले भी कम हो गई है, इसलिए अब इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। झारखंड में बांग्लादेश से रेमडेसिविर सप्लाई पर भड़का विपक्षी। ब्रांडी बोली, जनता को भ्रमित कर रही है सरकार। बांग्लादेश से रेमडेसिविर की खरीद को लेकर झारखंड में सरकार के दाव पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। भाजपा नेता, विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि खरीद की झारखंड सरकार को अनुमति दिलाने और तमाम शंका के समाधान के लिए हमने देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही भारतीय ड्रग कंट्रोल वीजी सोमानी से बात की है। बांग्लादेशी कंपनी झारखंड या दूसरे राज्यों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देने को आज तक ऐसा कोई भी आवेदन भारत सरकार में नहीं किया है। सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी ड्रग, वैक्सीन या ऐसे जरूरी सामान को भारत ही नहीं किसी दूसरे देश में भी बेचने की इजाज़त उस देश की निहित प्रक्रिया से गुजरती है। ऐसा करना है कि नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जो बांग्लादेशी कंपनी झारखंड या दूसरे राज्यों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देने के पेशकश कर रही या करना चाहती है, उससे आज तक ऐसा कोई भी आवेदन भारत सरकार में नहीं किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीएम व स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, पत्रकारों के लिए की ये मांग। भाजपा ने भी उठाया मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सह वित्त मंत्री खाद्य आपूर्ति डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने को लेकर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की सलाह दी है। डॉक्टर उरांव सोमवार को सलाह कांग्रेस भवन में प्रदेश स्तरीय राहत एवं निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए सुझाव पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। अदालत की ओर से लॉकडाउन लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में संक्रमण के मामलों में कमी आने से संकेत मिल रहे हैं। इसके बावजूद वह इस बात के पक्षधर है कि अधिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रवक्ता आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर पी नैयर, अम्बेडकर सिंह, आदित्य विक्रम जायसवाल मौजूद थे। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सीएम हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर मीडिया कर्मियों को अविलंब कोरोना वॉरियर्स घोषित करने का आग्रह किया। साथ ही 18 से 45 वर्ष के नीचे वाले पत्रकारों को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग की है। डॉक्टर उरांव ने पत्र में कहा कि मीडिया कर्मियों को कोरोना वायरस घोषित करने के साथ ही उनके या किसी परिजन के संक्रमित होने पर सरकार अविलंब समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए। कोरोना संक्रमण काल में भी मीडिया कर्मी लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। देश की आज़ादी के 73 वर्षों में भी कभी मीडिया कर्मियों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने का काम किया, परंतु आज उनकी मन स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए समाज और सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पत्रकारों को भी 50 लाख रुपये का सामूहिक बीमा कराने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने यह जानकारी दी है।